डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, इन सब के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मानो शरीर के बाल हों। वो भी शायद इतनी तेजी से नहीं बढ़ते जितनी तेजी से तेल के दाम हमारे देश के अंदर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर फिलहाल 105 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पार कर गया है, हरियाणा के अंदर 108 रुपये और राजस्थान, महाराष्ट्र के तो कहने ही क्या। नमस्कार, मेरा नाम मानव है। बढ़ती महंगाई सबसे ज़्यादा गाड़ी के ऊपर असर डाल रही है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी गाड़ियाँ ऐसी चीज़ हैं जिनको ना हम अवॉइड कर सकते हैं और इस्तेमाल करने में तो दर्द बहुत हो रहा है। तो मैं सोचा कि देखो यार, मैं तेल के दाम तो आपके कम नहीं करवा सकता, लेकिन आपकी गाड़ी जो तेल पी रही है उसकी क्वांटिटी को हल्का कम करा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से आप अपनी गाड़ी की माइलेज को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति लीटर तक का फर्क आप गाड़ी में कैसे ला सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंजन की तरफ जाते हैं। देखो, सबसे ज़रूरी होता है गाड़ी के इंजन का टाइमली सर्विस कराना। हम लोग क्या करते हैं कि यार 10,000 पे सर्विस है, चलो कोई बात नहीं, 12,000 पे सर्विस करा लेंगे, चलो कोई नहीं, 11,000 पे सर्विस करा लेंगे। लेकिन OEM जो कहते हैं आपको, उसको थोड़ा फॉलो किया कीजिए। अगर वो आपको कहते हैं 10,000 किलोमीटर पे सर्विस कराइए, तो 9.5 पर ही आप अपनी गाड़ी को सर्विस पर ले जा सकते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ होती है कि आपको गाड़ी टाइमली सर्विस करानी है। लेकिन मुद्दा यह है कि सर्विस के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि गाड़ी की एवरेज ज़्यादा अच्छी हो जाए। सबसे पहली चीज़ कि गाड़ी की जब भी सर्विस हो तो जिन पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की बात की जा रही है इंजन के अंदर, चाहे वो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग हो, एयर फिल्टर का चेंज होना हो या फिर ऑयल फिल्टर का चेंज होना हो, उन्हें चेंज कराइए। जिरे मत कीजिए, क्योंकि उनके पीछे का एक लॉजिकल कारण होता है। शुरुआत करें एयर फिल्टर के साथ। अगर एयर फिल्टर गंदा ज़्यादा नहीं है तो उसकी सफाई करा लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसको चेंज करा लीजिए। ऑयल फिल्टर की जो भी आपकी मैन्युफैक्चरर की तरफ से तय सीमा दी गई है, उसके बाद उसको चेंज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पेट्रोल कार ड्राइवर्स हैं, जो लोग पेट्रोल की गाड़ियाँ चलाते हैं, आपकी गाड़ी में होता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के बीच में गैप होता है। पहले जो गाड़ियाँ आती थी उनमें कार्बोरेटर होता था, तो आप फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है उसको कंट्रोल करके एवरेज को मैनिपुलेट कर सकते थे। लेकिन आजकल सारी गाड़ियाँ ECU कंट्रोल होती हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होती हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटोमेटेड है, तो आप वहाँ पे तो छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। FI इंजन हैं, फ्यूल इंजेक्शन इंजन हैं, लेकिन जो स्पार्क प्लग है उसका गैप कितना हो ये ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगली बार जब आप सर्विस के लिए जाएँ तो उससे कहिएगा एक बार ये जरा हमारे स्पार्क प्लग की गैपिंग को ज़रूर चेक कर दें। आइए चलते हैं अब अगले मुद्दे की ओर, गाड़ी की एवरेज कैसे बढ़ाई जा सकती है। अब स्पार्क प्लग के गैप के बारे में हमने आपको बता दिया, फ्यूल फिल्टर को चेंज कराइएगा, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं थ्रॉटल बॉडी की तरफ। थ्रॉटल बॉडी की सफाई होना बड़ा ज़रूरी है, तो अपनी सर्विस के दौरान थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग ज़रूर कराएं। जहाँ से एयर इनटेक हो रहा है उसको क्लीन ज़रूर कराएं, क्योंकि कई बार होता है कि धूल मिट्टी या कुछ पत्ते वगैरह उसके अंदर एयर इनफ्लो के अंदर फंस सकते हैं, जो कि गाड़ी के अंदर प्रॉपरली ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का फ्यूल ठीक से बर्न नहीं होगा। फ्यूल बर्न नहीं होगा तो एनर्जी वेस्ट होगी और आपकी गाड़ी एक अच्छी माइलेज नहीं देगी। तो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान पे रखिएगा कि जब भी आपकी गाड़ी अगली सर्विस के लिए जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें करानी है, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। आइए अब आपको बताते हैं ड्राइविंग के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उस किताब को निकालिए जिसको आप ऐसे ही फेंक देते हैं, जो होती है हमारी गाड़ी की मैनुअल या फिर सर्विस बुकलेट। उसके अंदर आप ये चेक करिएगा कि आपकी कार मैन्युफैक्चरर ने आपको गियर शिफ्टिंग पैटर्न किस तरह से समझाया हुआ है। हर गाड़ी की गियर शिफ्टिंग अलग स्पीड्स के ऊपर रखी गई होती है, हम कभी अपने बुकलेट ध्यान से देखते नहीं। उसके अंदर देखिए कि आपको पहली गियर कितने स्पीड पे शिफ्ट करनी है, सेकंड गियर पे कब जाना है, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपके OEM ने आपको क्या बोला है, कब गियर शिफ्ट करने हैं। आप अपने तुक्के से अगर शिफ्ट करते रहेंगे तो गाड़ी की एवरेज नहीं निकलेगी। फिर आप सर्विस मैनेजर से लड़ लो, चाहे सर्विस GM से लड़ लो कि भाई साहब हमारी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही। तो सबसे पहले पैटर्न को चेक करो। दूसरी बड़ी बात, जब आप रेड लाइट पे खड़े हैं और रेड लाइट 120 सेकंड है उससे ज़्यादा की है, वहाँ पर आप गाड़ी को ऑफ कर दीजिए। अगर 10-20 सेकंड की रेड लाइट है तो वहाँ पे गाड़ी को ऑफ ना करें, क्योंकि क्या है कि गाड़ी का फ्यूल सबसे ज़्यादा बर्न तब होता है जब उसके क्रैंक को पहली मूवमेंट देनी पड़ती है। तो 20 सेकंड में जितना आप तेल बचाएंगे नहीं, उससे ज़्यादा तेल आप क्रैंक को घुमाने में लगा देंगे। तो 120 सेकंड के ऊपर की रेड लाइट है, गाड़ी ऑफ कर दीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं 80 से 90 के बीच में क्रूज़ करें गाड़ी को, ना 90 से ज़्यादा ना 80 से कम, और टॉप गियर पे क्रूज़ करें। यानी कि अगर आपकी गाड़ी में 5 गियर है तो 5वें पे करें, 6 गियर है तो 6ठे पे करें। तो उससे क्या होगा, आपको एक बेहतर इकॉनमी मिलेगी। ये एक थ्योरी है जिसके हिसाब से अगर आप 80 से 90 के बीच में गाड़ी को क्रूज़ करेंगे तो एक अच्छी इकॉनमी पाएंगे। इसके अलावा क्लच और ब्रेक का कम इस्तेमाल करें।
जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करें। उससे क्या है कि आपकी गाड़ी तेल कम खाएगी, गाड़ी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चलने के लिए, उसको भी आराम मिलेगा, आपकी जेब को भी आराम मिलेगा। इसके अलावा बड़ी बात, अगर आपकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है या फिर एक रेड लाइट पे खड़ी है तो कुछ लोगों को आदत होती है बार बार थ्रॉटल पे पैर दबाते रहते हैं, वूम 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 वूम। मत करो, बिल्कुल मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। इससे भी आपकी गाड़ी का तेल बहुत ज़्यादा जलता है। तो ये कुछ बातें हैं मोटे मोटे तौर पे, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी गाड़ी की अच्छी एवरेज देगी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि टाइमली गाड़ी के टायर्स के अलाइनमेंट कराना बड़ा ज़रूरी है। कहीं ऐसा अगर आपकी गाड़ी का सस्पेंशन का काम हुआ है, शॉकर्स का काम हुआ है, कोई भी अंडर बॉडी काम हुआ है, एक बार अलाइनमेंट करा लीजिए। गाड़ी के चारों टायरों में हवा ये एकदम ठीक रखिएगा, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। गाड़ी के टायरों की कंडीशंस कैसी है इसके ऊपर भी लगातार ध्यान रखते रहिए। ये नहीं कि लगा के टायर भूल गए कि जब बिल्कुल प्लेन हो जाएगा तो बदलवाएंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे, गाड़ी अच्छी एवरेज देगी और आप भी खुश रहेंगे और आप अपने ऊपर भी खुश रख पाएंगे। तो चलिए जी, हमें तो आपको ये ज्ञान देना था, हमने दे दिया, अब आपके ऊपर है आप इसको कितना अप्लाई करते हैं। फिलहाल जाते जाते आपसे एक ही बात कहूँगा, कम से कम तेल को जलाइए, क्योंकि ये तेल जलने से हमारी जेब जल रही है, हमारा पर्यावरण भी जल रहा है और बाकी जो बची कुछ चीज़ें हैं सब जल जा रही हैं। और एंड में एक ही बात, मेरा नाम मानव है, आप भी एक अच्छे मानव बनिए। जय हिंद कहिए।